नमस्कार किसान साथियों, अभिनंदन प्राकृतिक फार्म गांव जांडवाड़ा सोतर तहसील रतिया जिला फतेहाबाद हरियाणा से मैं कृष्ण सिहाग लेक्चरर एडवोकेट और प्राकृतिक किसान। हमने अपने प्राकृतिक फार्म में चने की बिजाई कर दी है। सफ़ेद चना ये बोया गया है और काला चना भी बोया गया है। ये बाग के पौधे हैं। आज हमारी जो बारी है वो छुट्टी का दिन है और इस छुट्टी के दिन को मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। हमारे ड्रैगन फ्रूट लगाए थे हमने पिछले साल, 1 साल इनको हो गया, 1 साल से तकरीबन 1-2 महीने ऊपर हो गए, लेकिन हमारी ही कमी से इसमें, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट जो है वो एक ऐसा पौधा है जो खुश्की में चलता है, ये नमी बहुत कम चाहता है, परंतु अनवांटेड पानी जो है वो इस ज़मीन में लगा मजबूरी में, और इस वजह से इसमें कई बार फंगल अटैक आया। फंगस का अटैक आने से इनकी जो प्रोग्रेस है वो ठीक से नहीं हो पाई। कुछ पौधों की बढ़वारी ठीक है, लेकिन कम से कम ये 4 फुट से ऊपर जाने चाहिए थे अगर सही तरीके से चलते। आज हम इसमें कटाई छटाई कर रहे हैं, इसकी प्रूनिंग करके, और इन पौधों को पुनर्जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा साथ दे रहे हैं हवा सिंह, और ये मेरी हेल्प कर रहे हैं इस काम में। लगभग इनको काम की जानकारी है। और अब हम यूँ दिखाइए बिल्कुल। अब हम क्या करने जा रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पौधे हैं, नज़दीक आ जाओ, नज़दीक, ये पौधे अब इनकी प्रूनिंग करेंगे। एक एक को जो अच्छी ब्रांच है उसको हम रखते हुए और बाकी को हटा देंगे। बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें, हम सिर्फ एक ब्रांच को रखेंगे। ये साइड ब्रांचों को हटाया जा रहा है और हटा करके ये भी हम तैयार करेंगे आगे। ये हेल्दी ब्रांच हैं, हमें काम देंगी दोबारा नर्सरी बनाने के लिए। अब सिर्फ इस एक ब्रांच को हम ऊपर ले जाएंगे, इसको सहारा दे के रस्सी से, और इसको ऊपर करेंगे। अब साथ में इसमें मिट्टी चढ़ाई जा रही है, क्योंकि मिट्टी कम है और कम मिट्टी की वजह से ये ब्रांच भी हटा दी। सिंगल ब्रांच को ऊपर लेके जाएंगे। ये नज़दीक से दिखाओ, देखो इसमें इस तरह से ब्रांचें फूटती हैं और बहुत ही बढ़िया फल है ये। जितने इसके ये कांटे दिखाई दे रहे हैं, कांटे बहुत हैं, इन हर कांटे में जड़ चलती है और ये आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सिर्फ इसको बाकी को हटा देता हूँ और ये एक ब्रांच रहेगी, इसको भी यहाँ हम सहारा दे के रस्सी का ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो किसान साथियों, हम लगातार प्रयास में हैं। पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारी इस जहरीली ज़मीन को, जिसको हमने डीएपी, यूरिया, रासायनिक खाद और खरपतवार नाशक छिड़क करके इतना जहरीला बना दिया इस ज़मीन को कि इसमें पैदा होने वाला हर जो अनाज है, हर दाना, हर सब्जी है, वो जहरीली होती जा रही है। तो मैंने संकल्प लिया कि सबसे पहले मैं अपनी इस धरती माता की स्वास्थ्य को सुधारूंगा, और जब इसका स्वास्थ्य सुधर जाएगा तो आगे ये इसमें मिलने वाली पैदा जो है वो पैदावार भी स्वस्थ होगी, और जो उसको यूटिलाइज़ करेंगे, जो उपभोक्ता इसको प्रयोग करेंगे, उनकी सेहत ठीक रहेगी। किसान साथियों, आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि हॉस्पिटल जहाँ पर भी जाके देखो, जितनी मौतें हो रही हैं आसपास, उसमें ज़्यादातर की खबर ये आ रही है कि कैंसर के कारण मौत हो रही है। और ये कैंसर हमने खुद पैदा की है। हम बाहर से मार्केट से रासायनिक दवाइयाँ छिड़काव के लिए लेके आके इस ज़मीन में हमने डाला,
और उसी वजह से ये कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां जो है वो आगे चल रही हैं। तो किसान साथियों, मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि अपनी ज़मीन का 10%, मैं पिछले 2 साल से एक ही बात बोल रहा हूँ कि 10% हिस्से में आप प्राकृतिक खेती कीजिए। 90% जैसे भी आप करे जा रहे हैं करें, क्योंकि 10% से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। आपको ये 10% खेती का जो नुकसान अब लग रहा है, आपको इनडायरेक्टली पता नहीं है कि कितने भयंकर बीमारियों की वजह से हॉस्पिटलों में लाखों लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन पेशेंट फिर भी नहीं बचते। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरफ ध्यान देंगे। आज नहीं देंगे तो 4 साल बाद देख लेना, आपको मजबूरी में इस तरफ आना पड़ेगा। हमारी सरकार भी, भारत सरकार और हरियाणा सरकार भी प्राकृतिक खेती के बढ़ावे के लिए बहुत अच्छी स्कीमें जो है वो लेकर के आ रही है। उन स्कीमों का आप फ़ायदा उठाइए, जैसे देसी गौपालन। अगर गाय, क्योंकि प्राकृतिक खेती में गो आधारित खेती होती है, अगर आप एक गाय पालते हैं तो 30,000 रुपये सरकार आपको देगी देसी गाय खरीदने के। आप प्राकृतिक सेटअप कीजिए और जितना भी जहर ये बाजार से लेकर के आते हैं उस जहर से बचिए, आपका पैसा भी बचेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता, जय प्राकृतिक खेती।